सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों चीज अच्छे से हो रही है। तो जल्दी से सभी बच्चे मुझे यस लिख दो, जल्दी जल्दी। ठीक है। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था एक्सपोनेंट्स इन पावर के बारे में एंड थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर रूट भी पढ़ा था। सो आज की क्लास में स्क्वायर स्क्वायर रूट पे हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही एक्सपोनेंट्स पावर को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। रूल्स की बात कहूँ तो बेटा हमारी क्लास के रूल्स वही हैं जो हर क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ कैमरा ऑन, मतलब अननेसेसरी कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, तो आप नहीं करते, उसके लिए थैंक यू। आगे की क्लासेस में भी मत ही कीजिएगा। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाइए, इनकॉल मैसेजेस में जाइए और डाउट लिख दीजिए। बेटा मैं जब भी बोलती हूँ येस, आपने पोल्स में आंसर कर दीजिए, और कॉल में आंसर करना बेटा बहुत जरूरी है। उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आया। तो 3 डॉट पे जाइए, एक्टिविटीज में जाइए, पोल्स में जाइए। ठीक है, जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, सो बेटा आंसर हर एक बच्चे को करना है। आगे बढ़ लेते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में देख लेते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर है ना, ये हमने देखा था, और स्क्वायर स्क्वायर रूट भी देखा था। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हमने क्या देखा था बच्चे, कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक नंबर है, उसकी कोई पावर है। मान लीजिए 2 की पावर 5, यहाँ पर 2 क्या प्रेजेंट करता है, 2 बताता है कि ये बेस है, और ये क्या होता है इसके ऊपर 5, ये आपकी क्या है, पावर है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना। किसी भी नंबर की पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। तो मैंने क्या, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 32। ठीक है, तो ये होती है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसमें हमने एक चीज और देखी थी बेटा, कि अगर आपके पास माइनस में भी नंबर हो सकता है, उसकी भी पावर हो सकती है। मान लीजिए -2 की पावर 4 है। सो हमेशा याद रखिए, कोई भी नेगेटिव वाला नंबर होता है, अगर उसकी पावर, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो आपका रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देख लो 2 यहाँ से 16 आ जाएगा और प्लस का 16 आएगा। वहीं पे अगर आपकी पावर एक ऑड नंबर है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर वही आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, -32। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। किस चीज में बेटा, साइन के अंदर। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात समझ आई है सभी को एक्सपोनेंट्स एंड पावर के रिलेटेड? बताओ जरा, यस और नो। ठीक है, चलो ये हमने, अब मुझे आप एक, हमने एक मतलब थोड़ा सा इसका देख लिया एक्सपोनेंट्स एंड पावर का। मेरे पास एक नंबर है, आप मुझे उसका आंसर बताओ। 3/2 है, इसकी पावर 5 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपके पास जो है वो है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना। और मल्टीप्लाई में इसकी पावर यहाँ पर है मेरे पास 16। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, चैट सेक्शन में करो, और कॉपी में करो और चैट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दो। एक्सपोनेंट्स इन पावर में ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, 3/2 है, उसकी पावर 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो आपके पास कितना है? यस, कोई बात नहीं बेटा, 10-5 मिनट का चलता है, बट रेगुलर हैबिट मत बनाइएगा। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ 3/2 का रेज़ टू की पावर 5, मतलब 3/2 को हम 5 बार लिख दो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 5 बार लिख दो, 3/2, 3/2, 3/2 और 3/2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, गुना में 6 हो गया। अब मैंने लिखा, ठीक है, मैंने देखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास 32 आ गया, और ऊपर कितना आया, 3
3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया आप यहाँ पर कर लो, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 243, ठीक है। मल्टीप्लाई में 16 है। अब मैंने देखा ये 16 कट जाएगा, यस 16 बन जाए 16, 16 2 जा 32। यहां से मैंने पाया 243 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ रहा है क्या? क्या आंसर यही आएगा या मैंने कहीं गलती करी है, बताओ। मैम मैं तो 3408 आ रहा है। 3408 कैसे बेटा, समझाओ मैम मुझे। मल्टीप्लाई करके। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई आपने कहीं गलत किया होगा, चेक करो। मैम मैंने काटा नहीं। तो बेटा काटना तो जरूरी है ना, कट रहा है ना वो, देखो 16 से और 32 कट रहा है ना आपस में, तो हम काट देंगे, है ना। यस यस, तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब मेरा बेटा बताने का मतलब क्या है कि पावर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर को उतने टाइम्स ना मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, किसी भी नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देना और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितने पोर्शंस कट पा रहे होते हैं हम उतने काट देते हैं, ठीक है। यस बेटा, डाउट है क्या? यस बोलो, रिपीट करूं? ठीक है, 1 मिनट दीजिए। मेरे पास नंबर है 3/2, है ना, इसकी पावर है 5 और मल्टीप्लाई में 16 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले 3/2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5 बाय मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई में 16 है। फिर मैंने जब इनको ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 3 या 9, अब साइड में कर लो चाहे, 5 बार 3 को गुना करके देखो क्या आएगा, 3 या 9, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना, 9 तिया 27 गुना 3 गुना 3, 27 तिया 81 गुना 3, 243 आ गया। यहाँ से मैंने यहाँ लिखा 243। अब 2 को 5 बार कर लो, 2 को आप 5 बार गुना कर लो, यहाँ पर कर लो, चलो साइड में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की गुना 2 से करो, 32 आ गया। तो मैंने यहाँ लिखा 32 गुना में 16 है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट सकता है ना, 16 16 1 16, 16 2 32, तो 243/2 आपका आंसर है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? अब बताओ जरा, या अभी भी डाउट है? मैम जो ये आंसर आया है 243/2, अगर आपस में कर सकते तो हम कर सकते हैं इसको। हाँ बेटा, ऑब्वियसली हमेशा ये किसी भी क्वेश्चन में आप ध्यान रखो, अगर आप किसी ऊपर नीचे नंबर को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा करो, ठीक है। जितना भी कट सकता है उसे काटते हैं, बट ये तो कट ही नहीं सकता ना, ये तो कट नहीं कर सकता आपस में, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये है एक्सपोनेंट्स इन पावर में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब मैं देखती हूँ, हमने पिछली क्लास में देखा था बेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हमने लास्ट सेशन में देखा था। इस पे मुझे क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में नहीं करे थे, इस पे आज हम क्वेश्चंस काफी सारे पूछेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 2 होना, है ना, यानी कि पावर अगर किसी की भी 2 है तो वो उस नंबर का स्क्वायर है। तो मैंने बोला आपसे 2 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, मैम 4 होता है, राइट। सिमिलरली मैंने पूछा आप बताओ 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 का रेस्ट की पावर 2, यानी कि 5 × 2, ठीक है, 25। अगर लर्न कर लिया बेटा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने बोला 12 का स्क्वायर बताओ, आपने बोला मैम 12 × 12 144। सो ये तो हो गए बेटा स्क्वायर। अब मैंने अगर बोला स्क्वायर रूट्स बताओ, स्क्वायर रूट्स मैंने बोला 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आपको एक तो याद है 2 × 12 × 12 होता है ना, तो 12 बोल दोगे आप, मैम 12 होगा। अच्छा इसको करते कैसे है, आपने क्या किया, 44 के ना फैक्टर्स बना लिए, 144 के फैक्टर बनाए, 12 से जाएगा फिर 12, फिर 12 से जाएगा 12, तो 12 की रेज़ टू की पावर 2। तो आप 140 इसमें जो आपकी ये है वर्ग का स्क्वायर रूट का साइन, इसका मतलब होता है बेटा 144 की रेज़ टू की पावर हाफ,
ठीक है। अब आपने 12 को लिखा 12 रेज़ टू की पावर 2 और 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या मेरी बात समझ आई है? आपने देखो डायरेक्ट तो बता ही दोगे, मैंने ये आपको बताया उस 144 से भी कैसे आया। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट करते ही हैं, वो तो डायरेक्ट करोगे ही, वो तो आपको पता ही लग जाता है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा 169 का स्क्वायर रूट बताओ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर पूछा 169 का स्क्वायर रूट बताओ। हाँ बेटा, आपको याद था, आपने बोला मैम 13 होगा, मैंने बोला ठीक है इसको फैक्टराइजेशन से करो। आपने 169 लिखा, 13 लिखा, 13 लिखा, फिर 3 13 पे जाएगा 1, यानी कि 3 इंटू 3, यानी कि 2 का जोड़े से 1 बन गया, 13 आ गया। आप बोलोगे मैम 13 का होगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब इसी चीज को मैंने रिप्रेजेंट करा आपको बताने के लिए कि देखो वन अंडर रूट का मतलब होता है 169 की रेज़ टू के पावर 1/2। अब 169 को आप कैसे लिख सकते हो? 13/2, 1/2, 2 से 2 कट गया, 13 आंसर आ गया। ठीक है, 13 हमारा आंसर आ गया। आंसर वही आएगा, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इससे कैसे आया, वो तो आप फैक्टराइजेशन से बता ही दोगे, 2 का पेयर बना के आंसर। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, मैंने एक बात और बताई थी आपको, यस और नो। चलो फिर एक क्वेश्चन, एक चीज और देख लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट। हाँ, 1 सेकेंड बेटा। देखो मुझे पता है मुझे कब क्वेश्चंस पूछने हैं कब नहीं। आप लोग बोलते हो मैम क्वेश्चन पूछो, फिर पोल में आंसर गलत करते हो, तो मेरे को पहले समझाने तो दो चीजें, पहले मुझे समझाने तो दो आप लोग सारी चीजें। ठीक है, चलो अभी हमने लास्ट क्लास में एक चीज और देखी थी बेटा, क्या कि अगर किसी नंबर के एंड में 2 3 7 8, ठीक है, अगर किसी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आता है तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे मैं 243 लिखूं तो आपको चेक ही नहीं करना, आप देखो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 3 आ गया। आप बोलोगे मैम ये तो किसी का भी स्क्वायर रूट होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या इसका मतलब बेटा ये कह दूं कि अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 1 0 4 5 6 और 9 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं, इसका मतलब भी ये नहीं है, उस टाइम पे हमें चेक करना पड़ेगा। बट अगर किसी के यूनिट प्लेस में ना 2 3 7 8 आपको दिख रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आप श्योरली बोल लोगे, बाकियों को आप फैक्टराइजेशन से चेक कर लोगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? बताओ जरा, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? मैम दोबारा बताना। दोबारा बताओ। मेरा कहने का बेटा मतलब था, अगर मान लो मेरे पास किसी भी नंबर के, मेरे मान लो एक नंबर है, ठीक है, मान लो नंबर है ये, मैंने पूछा बताओ ये किसका क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप चेक करने की बजाय आप बोलोगे यूनिट प्लेस पे 7 आ गया तो मतलब ये किसी का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस यूनिट प्लेस पे अगर 2 3 7 8 ये 4 नंबर में से कोई भी आता है बच्चों यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो मैंने इसकी दूसरी बात जो आपको बोली, तो क्या मैं इसका मतलब ये बोलूं कि अगर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, अगर किसी के यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं बेटा, इस टाइम पे हमें चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, 11 देख लो, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। 14 ले लो, 14 भी किसी का नहीं है, देख लो यूनिट प्लेस पे 1 और 4 आ गया। पर लेकिन मैं 144 ले लूं, 144 ये होता है 12 का, तो इन वाले नंबरों में हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन इनमें तो हमें चेक ही नहीं करना। 2 3 7 8 में चेक ही नहीं करना, बस आपको देखते ही यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ गया मतलब ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ आई है मेरी बात अभी भी या नहीं? अगर किसी डिजिट के पीछे 1 4 5 6 आना और उनको पता करना वो स्क्वायर है या नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर सकते हैं। हाँ यस बेटा, उसी से ही करना है। जैसे मेरे पास 144 है,
मेरे को ये चेक करना है किसका स्क्वायर होगा, या परफेक्ट स्क्वायर होगा या अंडर रूट होगा। म्यूट करो। तो आपने लिखा 144 और सबसे छोटे नंबर से जो होता है उससे हम करते हैं। 2 से जाएगा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 पे आएगा और 6 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, है ना, 2 1 जा 2 18 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 3 9 आ जाएगा, फिर 2 3 पे जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दो दो के पेयर बना लो, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर में बेटा दो का एक पेयर नंबर पेयर बना लेते हैं और एक एक उसमें से नंबर हम उठा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 में से 1 ले लिया, इन 2 के पेयर में से 1 2 ले लिया, इन 2 के पेयर में से 1 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, तो कितना हो गया, यहाँ से मेरे पास 12 आ गया। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या हुआ, 12 हुआ। ठीक है, ये है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम करते हैं फैक्टर बना के और 2 2 के जोड़े पेयर बना देते हैं और फिर चेक करते हैं। मैम एलसीएम लेके के एलसीएम नहीं बेटा, फैक्टर बनाते हैं। एलसीएम तो हम तब लेते हैं ना, एलसीएम में तो गुना करते हैं, हाँ वही एलसीएम लेना। लेकिन एलसीएम में तो बच्चे हम सारे नंबरों को गुना करते हैं ना, यहाँ पर हमें जोड़े बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें जोड़ा बनाना, एक पेयर बनाना, तो 2, क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं ना, उसकी घात 2। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? अब मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं या अभी भी डाउट है? क्या मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी डाउट है? ठीक है, ओके, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर ये, which of the following is a square number? कौन सा इसमें सिर्फ स्क्वायर नंबर होगा? ठीक है, आपको पता है, यूनिट प्लेस देख के आप आराम से बता सकते हो। पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। ठीक है, पहले कॉपी में फिर पोल में। चलो, कौन सा स्क्वायर नंबर होगा, मतलब किसका स्क्वायर रूट निकाल। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। मैम स्क्रीन नहीं दिखती। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड के लिए स्क्रीन जाएगी, 1 सेकेंड ना। आप चेक करो, आप विजिबल है बच्चों, ध्यान से कीजिए। यस मैम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर, ये आपको बताना, मतलब किसका आपका अंडर स्क्वायर रूट करोगे तो मिलेगा आपको। वेरी गुड, ध्यान से करो बच्चों, ध्यान से। अंडर रूट करोगे तो कौन से का नंबर निकल के आएगा, आप ये चेक करो ना। अभी आपको बताया था मैंने कौन सा नहीं होगा, उसके लिए आपको यूनिट प्लेस देखने होते हैं। यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर होंगे तो वो नहीं होगा, चेक करो। वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, यस, वेरी गुड। ध्यान से करो बेटा। चार नंबर बताए थे, अगर यूनिट प्लेस पे वो 4 नंबर होते हैं तो वो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी नहीं होता है, राइट, यही बताया था ना। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट प्लेस पे अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ रहे हैं
तो आपके वो परफेक्ट स्क्वायर वो किसी के भी नहीं हो सकते। तो मैं अगर पहला नंबर देखूं तो इसके यूनिट प्लेस पे बेटा 2 है, तो ये भी नहीं, ये किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। 3 है, ये भी नहीं हो सकता। 7 है, ये भी नहीं हो सकता। ये नंबर देखो 225 किसका होता है, किसका स्क्वायर नंबर होता है, 15 का। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 25, 5 और 2 7, 15 कितना आ गया यहाँ से, 225 15 का होता है ना। उसने ये तो पूछा नहीं था कि कौन सा नंबर है, उसने ये पूछा था कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो आपने बता दिया। ठीक है, सो बेटा ये चीज छोटी छोटी चीजें याद रखा करो कि जिनको देखते ही आपको समझ आए। इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ, अगर किसी के एंड में 2 3 7 8 आ रहा है तो वो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट नंबर होगा ही नहीं, स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। इसके अलावा जो होते हैं उनको हमें देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि वो किसका होगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ, सी। ठीक है, अच्छा अभी मुझे बताओ, अभी भी डाउट है या मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। विच विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब आपके पास ना बेटा 4 नंबर है, 44, 86 और 476। ठीक है, ये 4 नंबर है, आपको इनका स्क्वायर निकालना है। इनके स्क्वायर का निकाल के आपको बताना है, इनके जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे, सबके आंसर यूनिट प्लेस सबके सेम होंगे। वो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सी है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तीनों की सेम ही होंगी, वो आपको बतानी है। ठीक है, चलो समझ आ गया क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन क्लियर है ना सबको बच्चों? दोबारा बताना मैम। मैम दोबारा बताना। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, आपके पास 4 नंबर उसने दे दिए हैं। ठीक है, 44, मैम कर दिया। 6 और 476। ठीक है, अब वो कह रहा है इनके स्क्वायर निकालो, और इनके स्क्वायर में जो इनका यूनिट प्लेस पे नंबर होंगे ना वो तीनों के सेम होंगे। वो जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो कौन सा नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये आपको बताना है। ठीक है, यस। मैम कर दिया। प्लेस पे नंबर बताना है आपको, स्क्वायर निकाल लो और हर नंबर के स्क्वायर से आपको यूनिट प्लेस का नंबर पता लग जाएगा, है ना। यस, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा किसका माइक ऑन है, कुलदीप सिंह की आईडी से, बेटा माइक बंद कर लो। वेरी गुड, चलो बाकी बच्चे भी आंसर करिए। 44, 86 एंड 476, इन तीनों का स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो तीनों का सेम होगा, वो नंबर कौन सा है ये आपको बताना है, ए बी सी डी में से। वेरी गुड, मैम हो गया। आप बताने के लिए नहीं कहा, आप न्यू नहीं हो, आपको पता है रूल्स, रूल्स फॉलो करो प्लीज। चलो मैम हो गया। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं।
वेरी गुड। बेटा अभी भी कई बच्चे, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 44 है, 86 है और 476 है ना। इनका आपको स्क्वायर निकालना है और इनके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है तीनों में सेम आएगा, वो नंबर बताना है। कर दो जरा। कर दीजिए सभी बच्चे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं बच्चों ऑन। ठीक है, अभी देखो सिंपल सा था। अगर आपको ना ये पूरा पूरा भी नहीं करना था कि पूरा पूरा गुना करके पूरा पूरा आप लिखते, नहीं, आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना था। देखो क्या है, 44 है ना, और 44 का स्क्वायर क्या होगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 44 है ना। तो आपने 44 मल्टीप्लाई बाय 44 किया अगर, तो आपको क्या मिलेगा, 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 और 17 गुना का निशान। अब इसमें देखो आगे आप नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो यूनिट प्लेस पे तो 6 ही आएगा ना, आपको ये पता है यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, बट लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, यही आएगा 76। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 1936, यानी कि यूनिट प्लेस पे यहाँ पर मेरे पास आया ये नंबर। ठीक है, अभी देखो दूसरा नंबर क्या है बेटा, 86 है। ठीक है, अब 86 का मतलब स्क्वायर हुआ 86 मल्टीप्लाई बाय 86, क्योंकि इसको स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना। तो मैं अगर इनको करूंगी तो कितना आएगा, 86 गुना 86 है ना, 6 6 36, 6 3 लगा, 6 8 48, 48 और 3 51। अच्छा अब आगे करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 ही आ जाएगा, इतना तो हमें पता है ना, क्योंकि उसके नीचे तो क्रॉस ही आएगा, तो 6 ही आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ये पता लग जाएगा यूनिट प्लेस पे तो 6 ही नंबर आ रहा है, तो आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं थी बेटा। बट लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। कितना आ जाएगा, फिर हम 8 से करेंगे, 48, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, 64 और 68, 8, फिर 6 8 24, 24 और 6 30। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर से मेरे पास आ गया, यस, यहाँ से मेरे पास 31396, यानी कि फिर इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। अब मेरे पास अगला नंबर कौन सा है, अगला नंबर है बच्चा हमारे पास 476 है ना, का स्क्वायर। तो भी वही करोगे, 476 मल्टीप्लाई बाय 476। हाँ बेटा, इसको दो कई तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने देखा, अब देखो 476 मल्टीप्लाई बाय 476, 6 6 36 है ना। अब यहाँ पर इसके नीचे वाला जब भी कोई नीचे क्रॉस लगा देंगे हम, और नीचे इसका यूनिट प्लेस पे, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसके यूनिट प्लेस पे तो इसके यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, यहां से मुझे पता लग गया है ना। चलो यस, मैं कर भी देती हूँ फिर भी आपके पास लिए। 476 था और 476, 6 6 36, 3 हासिल लगा, 6 7 42 और 3 45, 5 हासिल लगा 4, 6 चौक 24, 24 और 8 4 28, गुना का निशान, 7 6 42, 2 हासिल लगा 4, 7 7 49, 50, 53, 53 का 3 हासिल 5 लगा, 6 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो गया, 28 और 3 33 है ना, और फिर गुना का निशान, फिर 4 6 24, 4 हासिल गुना का निशान 2 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, 30 का 0, 3 हासिल लगा, 6 चौक 4 चौक 16, 16 और 3 19। आप इन्हें जोड़ दो, यहां से आपके पास आ जाएगा 6 7 और 12 और 3 15, 5 हासिल लगा 6 6 2 2, यानी कि ये नंबर आ गया। ठीक है, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। तो यूनिट प्लेस पे बच्चों कितना आ गया, 6।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। समझ में आई बात? पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी। यूनिट प्लेस पे आपको पता है पहला जो मल्टीप्लाई करते हैं वही वाला यूनिट प्लेस पे आता है, ठीक है? यस, समझ आया सभी को? तो ऑप्शन नंबर डी सही है और बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया था। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे। आपको 29 का स्क्वायर बताना है। हाँ जी बेटा, अब फिर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई बेटा, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे अब की बार, ठीक है? आपको 29 का स्क्वायर बताना है, क्या होगा? चलो यहाँ पर आपको पूरा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालना है और बताना है। चलो कॉपी में करो फिर पोल में करो। बेटा स्क्वायर बताना है आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसने यूनिट प्लेस नहीं पूछा है, उसने पूरा पूछा है 29 का स्क्वायर बताओ। मैम कर वेरी दिया। गुड, वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेल डन। जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा, वेरी गुड। 29 का स्क्वायर बताना है। मैम हमारा गलत हो गया। बेटा कैसे गलत हो गया? इसीलिए बोल रही हूँ ना, ध्यान से करो। चलो कोई बात नहीं, अभी चैट ऑन करूंगी वहां पर कर देना, बट आगे के लिए ध्यान रखो बेटा, ठीक है? चलो सभी बच्चे करो जल्दी जल्दी, अभी भी काफी बच्चों का नहीं आया है। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हैं बेटा, इतना नहीं रुकना है, जल्दी जल्दी करो, सभी बच्चे करो जल्दी जल्दी। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी करिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। और इसमें सबने आंसर बिल्कुल सही किया है। सिंपल सा स्क्वायर निकालना था, 29 का स्क्वायर मतलब 29 मल्टीप्लाई बाय 29। सिंपल, आपने मल्टीप्लाई कर दिया है ना। 9 9 जा 81, तो 1 यहाँ आ गया, 8 ऊपर कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 आपका कितना होगा 26, मल्टीप्लाई और 2 से करेंगे 18, 8 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 841। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। चलो अभी मुझे ये बताओ, क्या ये बात सभी को समझ आई है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमें कैसे निकालना है, जल्दी से बताओ, फिर मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। चैट सेक्शन में मुझे बताओ जल्दी जल्दी, क्या स्क्वायर और स्क्वायर रूट सभी को समझ आया है? अगर आ गया है तो फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, मुझे, मैं पूछूंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है।
ठीक है, चलो मैं एक नंबर लिख रही हूँ -15, इसका स्क्वायर बताना है आपको। चलिए बताइए जरा इसका स्क्वायर क्या होगा। सही बच्चे बताएंगे। ठीक है, ठीक है, यस, क्योंकि नंबर आपके नेगेटिव है लेकिन आपका पावर पॉजिटिव इवन नंबर है, तो आपके पास 225 आएगा पॉजिटिव में। बिल्कुल बिल्कुल सही, पॉजिटिव आएगा बेटा, नहीं नेगेटिव नहीं आएगा। आपने देखा ना, पावर आपकी क्या है, पावर आपकी इवन नंबर है। अगर पावर इवन नंबर होती है, और वैसे भी आपको पता है माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमें इंटीजर्स में प्लस का साइन मिलता है, याद है। इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपको वह साइन मिलता है ना। चलो अभी मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 1296, कभी बच्चे करो, कॉपियां दिखा देना मुझे। चलो 1296 का स्क्वायर रूट बताना है। चलो सभी बच्चे करो और मुझे बता दीजिएगा आंसर, पहले चैट में लिखना फिर नोटबुक्स दिखाना। ठीक है, करिए जरा। हाँ जी करिए जरा सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। ओके ठीक है, देखते हैं बाकी बच्चों को क्या आता है और आपका सही है या गलत। ठीक है, नोटबुक्स दिखा दो, नोटबुक्स दिखा दो। चलो नोटबुक दिखाओ। ठीक है, सभी 36 लिख रहे हैं, देखते हैं 36 है भी या नहीं। नोटबुक्स दिखाओ। नोनू भारद्वाज की आईडी से वेरी गुड बेटा, राजेंद्र कुमार की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। मोहन, मोहन कुमार की आईडी से वेरी गुड, 36 का स्क्वायर है, ठीक है। मोहन की आईडी से वेरी गुड। दीपांशु की आईडी से बेटा ब्लैक दिख रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है आपकी साइड से ना। पूनम की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सुरेंद्र कुमार की आईडी से कॉपी सही से दिख नहीं रही है। मयंक, महक कश्यप की आईडी से वेरी गुड। सुरेंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट लेकिन करा कहाँ है बेटा, बराबर में 36 लिख दिया आपने, लिखा करा कहाँ है इसको, फैक्टर तो बनाओ, हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे ना। मैं यहाँ पर फैक्टर बनाऊंगी ना, पहले पहले सबसे छोटे नंबर से जाएगा, 2 से करेंगे है ना। दो को 6 से गुना करेंगे 12 आ जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा है ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2। अब ये 2 से जा नहीं सकता, मैं 3 से करूंगी है ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नहीं 3 एकम 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा। अब मेरे पास जितने आ गए हैं बेटा, उसमें 2 का एक पेयर बनेगा ना, 2 2 के पेयर बना लेंगे और 2 से 1 उठा लेंगे, यानी कि 2 एक बार 2 आ जाएगा, गुना में 1 बार 2, गुना में 3, गुना में 3, तो 2 दूनी 4, 4 की गुना 3 गुना 3, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 आ गया।
36 का ये स्क्वायर अंडर रूट होगा। अंडर रूट 1296 का आंसर कितना आया? 36। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? सबको समझ आई है या नहीं, या अभी भी डाउट है? चलो फिर एक बता दो क्या बता दूं बेटा? मैम, यही क्वेश्चन। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आपको फैक्टर बनाने आते हैं ना? ये जो मैंने फैक्टर बनाए हैं, यस मैम। है ना? ये फैक्टर बनाने के बाद हमें मैं तो हमेशा स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो बेटा हम दो का जोड़ा बना देते हैं, समूह एक ग्रुप बना देते हैं। दो में से एक ले लिया मैंने, एक दो, फिर दो का बना दिया, फिर एक दो ले लिया, एक तीन का बना दिया, एक तीन ले लिया, एक तीन का बना दिया, तीन ले लिया, फिर इनको हमने गुना करके लिख दिया। एलसीएम में तो हम सारे नंबर लिख देते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, फिर 4 बार 3 गुना करेंगे ना। हम इसमें क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। सुरजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। चलो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर बताओ आप लोग। अब सबका आंसर आना चाहिए, सबकी नोटबुक देखूंगी मैं, ठीक है? आपको बताना है 2209 इस नंबर का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट मतलब। चलो बताओ। और ये मैं क्वेश्चन में किसी बच्चे से भी पूछूंगी, ठीक है? तो पहले अपनी कॉपी में कर लेना, आंसर बता दो चैट सेक्शन में, और फिर रेडी रहना, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन, एक बार मुझे बता दो बाकी बच्चे को दिख रही है क्या स्क्रीन, या बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रही है? मैम दिख रही है। दिख रही है सबको? अच्छा, नरेश निकिता की आईडी से बेटा लीव करके ज्वाइन करो एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप। चलो बताओ जरा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? फिर मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगी भी। अभी एक दो बच्चों का आंसर आया है, बट देखते हैं वो सही है गलत। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो, ओके चलो नोटबुक्स दिखा दो, नोटबुक्स दिखाओ सर, सभी बच्चे नोटबुक्स दिखाओ, कैसे 47 आया आपका? सबसे पहला फैक्टर क्या बनेगा, चलो ये बताओ। चलो सबसे पहला फैक्टर क्या बनेगा? अब मैं इसके फैक्टर करने जा रही हूँ, किससे जाएगा सबसे पहले ये? हम 3। 3 से, चलो देख लेते हैं। 3 सत्ते 21 होता है, एक साथ में गया, 3 तिया 9, 3 से कहाँ जा रहा है बेटा ये? 3 से तो नहीं जाएगा ये, किससे जाएगा फिर ये? बेटा आपने 47 कैसे बता दिया फिर? 3 से जब जा ही नहीं गई नहीं तो 47 कैसे आएगा भाई? किससे जाएगा ये? कौन बताएगा? मैं वेट कर रही हूँ। 47 सबने बता दिया, बट ये आया कैसे 47? किस पहाड़े से जाएगा? करो भाई बताओ। हाँ जी, 47 कैसे आया बच्चों?
किससे जाएगा सोचो। किसी का भी आंसर नहीं आया मेरे पास अभी तक। 47 से ही जाएगा, बिल्कुल सही। 47 से ही जाएगा और 47 ही आएगा और फिर 47 से जाएगा। तो 47 मल्टीप्लाई बाय 47, क्योंकि और किसी नंबर से जा ही नहीं सकता बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गूगल सर्च किया था, 47 से ही जाएगा। तो एक इसका लिख लेंगे, 47 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसी और नंबर से नहीं जाएगा। 47 से गूगल, जितना गूगल किया है बेटा उतना थोड़ा सा और माइंड लगा लेते तो अच्छा रहता। चलो एक नंबर और मुझे सभी बच्चे बताओ। ठीक है, आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 2500। चलो इसका बताओ। इसको गूगल मत करना प्लीज, खुद से करना। 50। 50, लेट मी चेक। मैं बोल रही हूँ फैक्टर्स बना के करो, आप लोग ऐसे ही बता रहे हो, मतलब गूगल करके बता रहे हो क्या? मैम स्क्वायर करके। स्क्वायर करके। अच्छा, तो बेटा इससे पहले वाले का क्यों नहीं बताया था? आते हैं तो फैक्टर करो भाई, फैक्टर से बताओ मुझे। देखो 2500 है, सबसे पहले 5 पे जाएगा, 500 आ जाएगा। फिर 5 पे जाएगा, 100 जाएगा। फिर 5 पे जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर 5 पे जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 पे जाएगा 2, फिर 2 पे जाएगा। राइट, सो मेरे पास नंबर आए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो आपने लिखा 2 का एक पेयर बनाया, 5 का, 2 का एक 5 का पेयर बनाया, फिर 2 2, तो यानी कि 5 इंटू 5 25 मल्टीप्लाई में 2 50 हो गया। तो यानी कि 50 का स्क्वायर होता है जो 2500 होता है। ठीक है, राइट राइट, बिल्कुल सही। चलो मुझे एक और बता दो, लास्ट क्वेश्चन है। -17 का स्क्वायर कितना होगा? चलो बताओ जरा, -17 का स्क्वायर। ठीक है, और 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। राइट, 289 होगा, और माइनस का भी और प्लस वाले का भी। तो यहाँ से हमें क्या चीज पता लगी कि अगर यहाँ से हमें क्या चीज पड़ी, अगर कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो और नेगेटिव नंबर हो बेटा, दोनों नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, यस, दोनों का सेम होगा। तो हमेशा याद रखना, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर स्क्वायर है यानी कि इवन नंबर है। तो मैंने वैसे भी बताया है कि कभी भी कोई भी आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाए, अगर उसके ऊपर जो पावर है उसको हमारे डिसाइड करती है कि क्या आंसर में आप पॉजिटिव लगाओगे नेगेटिव। अगर आपके पास पावर नेगेटिव है, मतलब पावर इवन नंबर है बेटा, इवन नंबर है, तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर पावर आपकी ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। कब की बात बता रही हूँ? अगर नंबर हमारा माइनस का है तो। ठीक है, हाँ अगर माइनस, हाँ पावर और क्यूब में है तो मतलब इवन ऑड नंबर हो गया ना, तो माइनस में आएगा। यस, नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ पहले, आज इसमें जितना भी पढ़ा, इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।